नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के संविधान में 27th अमेंडमेंट लाकर जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी उसको खत्म किया जा रहा है। मैं थोड़ी बहुत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि वहां पर ज्यादातर चीजें आर्मी कंट्रोल करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखोगे पाकिस्तान का, वो काफी हद तक इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा था। बहुत सारे जो उसके जजमेंट वगैरह आते हैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ, तो बहुत सारी ऐसी चीजें लगती हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ठीक ठाक काम कर रहा था। लेकिन ये जो 27th अमेंडमेंट आया, इससे आप सब जानते होंगे कि जो आर्मी है उसको और पावरफुल बनाया जा रहा है। जो आसिम मुनीर है वो लाइफ टाइम के लिए एक प्रकार से काफी पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जुडिशरी पर भी बड़ा हमला हो रहा है इस अमेंडमेंट के वजह से, और इसी की वजह से आप देख सकते हो यहां पर सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस हैं उन्होंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है और बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, ये जो भी कुछ पाकिस्तान में होगा उसका असर भारत पर भी दिख सकता है, क्योंकि जब आर्मी पावरफुल होगी पाकिस्तान की तो उसकी वजह से वो और ज्यादा भारत के अंदर आतंकी घटनाएं कराने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है पाकिस्तान के जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली मैं बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, मतलब एक ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स आप क्रैक कर सकते हो। 2026 में जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसैट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और पर्सनल मेंटरशिप, ये सब कुछ मिलेगा आपको। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान में एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, 27th अमेंडमेंट, और ये जो अमेंडमेंट है इसकी वजह से जुडिशियल सिस्टम को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। जी हां, लेट मी टेल यू, बहुत बड़े स्तर पर इसको बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि जब आप जानोगे ना, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर बॉडी बनाई जा रही है और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। खैर, इसी के रिस्पॉन्स में 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला, इन्होंने रिजाइन कर दिया। सिर्फ यही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने भी रिजाइन किया। इसको देखते हुए जो कई बार एसोसिएशन है उन्होंने भी स्ट्राइक लॉन्च कर दी है। तो ये जो क्राइसिस है पाकिस्तान में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशनल कन्फ्रंटेशन बिटवीन पाकिस्तान जुडिशरी एंड पॉलिटिकल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार देखने को मिल रही है। इसका मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बताता हूं। नवंबर के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा पाकिस्तान की सरकार ने 27th अमेंडमेंट लाने के लिए बिल प्रेजेंट किया। जैसे भारत में भी होता है कि आपको पार्लियामेंट में उसको लाना होता है, फिर उसको पास कराना होता है। 13 नवंबर को पार्लियामेंट ने ये जो अमेंडमेंट है उसको पास कर दिया, और जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने एसेंट भी दे दिया। फिर कुछ ही घंटे के अंदर पता चलता है कि यहाँ पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने 13 पेज का लेटर लिखा और रिजाइन कर दिया, और उसके जस्ट बाद जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी रिजाइन कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट जज शाम्स मोहम्मद मिर्जा, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया, और उसके बाद लगातार बड़े स्तर पर स्ट्राइक, प्रोटेस्ट बार एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जुडिशरी में रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। जो अपोजिशन है उनका कहना है कि जुडिशियल असैसिनेशन है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इस 27th अमेंडमेंट में था क्या। देखो, मैं बाकी चीजों की बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी उसको लेकर हमने वीडियोस बनाए हुए हैं कि किस तरह से आसिम मुनीर पावरफुल हो जाएंगे, एक नई पोस्ट लाई जा रही है मिलिट्री में, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं बाकी के वीडियोस में। लेकिन यहां पर 27th अमेंडमेंट से जुडिशरी में क्या बदलाव होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, और सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। एक नया कोर्ट बनाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। देखो, जैसे भारत में हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। वैसे ही पाकिस्तान में भी ऐसे ही चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन अब यहां पर सरकार क्या कर रही है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, मतलब संविधान से रिलेटेड कोई मैटर है, उसके लिए एक अलग कोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब जैसे भारत में आपने देखा होगा, चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, क्रिमिनल केस हो, सिविल, कोई भी केस हो, वो आपका सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है। उसके ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं, चाहे वो संविधान का कोई हो मामला, क्रिमिनल का मामला हो। लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि अगर कोई संविधान से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो आपका अलग कोर्ट देखेगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। मतलब फाइनल इंटरप्रिटेटर कॉन्स्टिट्यूशन का ये कोर्ट होने वाली है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो रोल था उसको रिप्लेस किया जा रहा है, और इसका जो डिसीजन होगा वो सभी कोर्ट पर बाइंडिंग होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। तो इससे ऊपर एक नया कोर्ट बनाया जा रहा है, पहला। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट की पावर
कम की जा रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन था वो एक कम हो गया, और एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट सिविल, क्रिमिनल और स्टैट्यूटरी जो अपील्स है वहीं तक सीमित रहेगी। तो ये आप कह सकते हैं पाकिस्तान का जो एपेक्स कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ा डाउनग्रेड है। इसके अलावा इम्यूनिटी प्रोविजन क्या है कि इसमें यह बोला गया है इस वाले अमेंडमेंट में कि चाहे प्रेसिडेंट हो पाकिस्तान का या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दोनों को ही लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलेगी। मतलब चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कत्लेआम करें, किसी को मारें, कुछ भी करें, उनको कोई सजा हो ही नहीं सकती है लाइफ टाइम के लिए। मतलब आप समझ रहे हो, लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी मिल गई। तो ये जो है कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि इससे संविधान पूरी तरह से खतरे में आ गया है, और इस तरह का कभी भी प्रोविजन होना ही नहीं चाहिए। मतलब आप अगर ऑफिस में हो तो चलो फिर भी चीजें समझ में आती हैं, अगर आप रिटायर हो गए, उस पोस्ट पे नहीं हो, तब भी आपको इम्यूनिटी मिल जाए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन वो भी दिया जा रहा है। चाहे आप रिटायर भी हो जाएं, ऑफिस छोड़ दें, फिर भी आपको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। एक बार आप प्रेसिडेंट या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, आपको कोई भी टच नहीं कर पाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, देखो अपॉइंटमेंट्स को लेकर जैसे भारत में आपने देखा होगा सरकार अमेंडमेंट लेकर आई थी, जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक कमिटी के तहत किया जाए, इस तरह की चीजें की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। आपको याद होगा बहुत बड़ा हंगामा हुआ था इसको लेकर। तो यहां पर क्या है, पाकिस्तान में अब जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर होंगे, उसमें जुडिशियल एक कमीशन होगा जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और भी होंगे, वो डिसाइड करेंगे। क्रिटिक्स का ये कहना है कि इनडायरेक्ट तरीके से जो एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री का इन्फ्लुएंस है वो जुडिशरी में आने वाला है। जो जजेस हैं उनको आसानी से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उनका टेन्योर जो है वो खत्म हो सकता है कभी भी। फिर इसके अलावा यहां पर जो प्रोसेस है उसको डिफाइन किया जा रहा है। मतलब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको बहुत जल्द बना दिया जाएगा, इसमें डिले नहीं किया जा रहा है। यहां पर जो जितने भी अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, पिटीशंस हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, वो इमीडिएट बेसिस पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हो जो जजेस हैं उन्होंने काफी कुछ कहा है। जैसे सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने कहा इट इज ग्रेव असॉल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने रिजाइन किया और कहा कि अगर मैं अपना सर्विस कंटिन्यू रखता हूं, मतलब एक प्रकार से मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं बिट्रे कर रहा हूं, मेरा जो ओथ है, जो टाइटल है, सैलरीज है, उसके बदले में मैं अपना जो ओथ लिया मैंने, वो एक प्रकार से बिट्रे किया जा रहा है। और साथ ही साथ अमेंडमेंट को लेकर उन्होंने अक्यूज किया कि सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की कोशिश है, जस्टिस जो डिलीवरी सिस्टम है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस अथर मिनल्ला, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन दैट आई सो टू अपहोल्ड इज नो मोर। उन्होंने वार्निंग दिया कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है ये फंडामेंटली पूरी तरह से बदल जाएगा। और कॉमन रीजंस बेसिकली यही दिया जा रहा है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स, ये सब एक प्रकार से खतरे में आ चुके हैं। अच्छा, ये इतना डेंजरस क्यों बोला जा रहा है? एक तो ऑब्वियस सी बात है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, और किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी देश में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एफसीसी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाया जा रहा है, इसकी वजह से यहां पर मिलिट्री और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। वो अपने ही जजों को जो है उसके ऊपर बैठा देंगे। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर कमजोर हो जाएगी। जो एक सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए ना, जुडिशरी में अलग, मिलिट्री में अलग, वो सब आपको अब नहीं देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल कैप्चर किया जा रहा है, मतलब जो एक प्रकार से आप समझिए जो जजमेंट्स वगैरह आएंगे वो हमेशा सरकार के फेवर में जाए, मिलिट्री के फेवर में जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। अकाउंटेबिलिटी किसी प्रकार की नहीं रहेगी, क्योंकि आपने प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ को लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी। राइट्स और लिबर्टीज बड़े खतरे में आ गई हैं, तो इसकी वजह से ये डेंजरस बताया जा रहा है। अच्छा, इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो, पाकिस्तान और सिविल मिलिट्री का डायनामिक्स आपको अगर याद हो, पाकिस्तान का जो पूरा इतना इतिहास रहा है उसमें मिलिट्री को बहुत नॉर्मल बात है, जिस तरह से तख्ता पलट किया जाता है और जुडिशियल मैनिपुलेशन किया जाता है। तो पहले तो क्या था कि यहाँ पर जो आर्मी है, कुछ जैसे परवेज मुशर्रफ आपने सुना होगा, सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान में, कैसे उसने तख्ता पलट किया और अपने शासन में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, वो तो दिखाकर किया जाता है कि हम तख्ता पलट कर रहे हैं, हम ऐसा है। अभी क्या है कि दिखाए, बाहर से ऐसा दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन एक प्रकार से यहाँ पर जो आसिम मुनीर हैं वही सब कुछ देख रहे होंगे। मतलब तख्ता पलट तो हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से नहीं किया जा रहा है तख्ता पलट। तो ये और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ये 27th अमेंडमेंट ये एक प्रकार का तख्ता पलट ही है। और इसके अलावा अभी मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान की, वो कई सारे
पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव केसेस हैंडल कर रही थी, जैसे इमरान खान वगैरह वाला भी पूरा मामला, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब पहले ही यहाँ पर उनके जो पावर्स हैं उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है वो एक प्रकार से चाहे गवर्नमेंट का डिसीजन हो, स्क्रूटनी ऑपरेशन हो, सिक्योरिटी ऑपरेशन मिलिट्री लेड एक्शंस हो, उन सबको एक प्रकार से स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर यहाँ पर इसका रिएक्शंस क्या आया है, जैसा मैंने आपको बताया जुडिशरी में तो ऑलरेडी जजेस रिजाइन कर रहे हैं, बाकी के जो जजेस हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि आगे करना क्या है। आप देख सकते हो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जो जजों ने रिजाइन किया उसके बाद पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, टॉप कोर्ट, उनके जो जजेस हैं उन्होंने मुलाकात की और आपस में जानना चाहा कि आगे करें क्या, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो रहा है। फिर इसके अलावा बार एसोसिएशन, लाहौर बार, बाकी के बहुत सारे एसोसिएशंस ने स्ट्राइक्स किया है, बायकॉट किया है। लॉयर्स का कहना है इट इज़ ब्लैक डे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बोल तो रही हैं कि जुडिशियल कू है, असॉल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन पर, लेकिन अल्टीमेटली आप समझिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट से सुपर मेजॉरिटी से ये पास होना था, तो वो भी पास हो गया, तो सब मिले जुले हैं इसके अंदर। और ऑब्वियस सी बात है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानेगी तो आप सब जानते हैं ऊपर मिलिट्री बैठी है, वो क्या हश्र करेगी उनका। गवर्नमेंट तो क्लैरिफिकेशन दे रही है, कह रही है देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बेसिकली जुडिशरी में और बेहतरी के लिए उसको चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं, क्लैरिटी ला रहे हैं, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन फास्ट होगा इसकी वजह से। सिविल सोसाइटी और मीडिया का कहना है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने कहा है कि ये बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए और एक प्रकार से स्प्लिट देखने को मिलेगा। मतलब कमेंटेटर्स जो है उनका कहना है कि इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कुछ कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आ रहा है। इंटरनेशनली अगर आप देखोगे जो प्रेस वगैरह में चल रहा है उसमें भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रही है, डेमोक्रेसी पीछे जा रही है और जो राइट्स बॉडीज है उनका कहना है कि रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। तो ये सब कुछ आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट में जाने से पहले क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो जो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना वो काफ़ी हद तक अभी ये 27th अमेंडमेंट से डिसाइड होने वाला है कि वहाँ की जो डेमोक्रेसी है क्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये डिटरमाइन करेगा कि जो कोर्ट है क्या उनके पास थोड़ी बहुत पावर रहेगी कि नहीं, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें वहाँ के फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन लिबर्टीज, प्रेस फ्रीडम, इन सब के ऊपर जो है इम्पैक्ट करेगा और एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट। और जैसा मैं आपको बोल भी रहा था ना कि अगर पाकिस्तान में मिलिट्री वहाँ की और ज़्यादा पावरफुल हो रही है और ज़्यादा अपने आप को मजबूत कर रही है तो इसका मतलब वो भारत को और ट्रबल करने की कोशिश करेगी। तो भारत को अब चौकन्ना होना पड़ेगा, भारत को और थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हमारे ऊपर असर होने वाला है। तो लेट्स सी, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो, देखो पाकिस्तान में कई बार कॉन्स्टिट्यूशन आया है, 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या पूरा प्रेसिडेंशियल था, पूरा पार्लियामेंट्री था, हाइब्रिड था, मिलिट्री लेड था, क्या था, आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए ये जो क्रैश कोर्स है वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी 2027 फाउंडेशन बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। यह बैच आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर कंप्लीट क्लैरिटी देता है। इस बैच में आपको मिलता है टॉप फैकल्टीज का फुल गाइडेंस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइस की। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सिर्फ 18,999 से अवेलेबल है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव, ANKITLIVE। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 0924 00 23293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।